महसूस हो रही है। तो मैं सुलेमा से और मुनीज़े को और पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करूँगी। जो आज का हमारा टॉपिक है रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिवाइवल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं इसका आगाज़ करूँगी। पूरी हमें हिस्ट्री और काफ़ी लेक्चर सुनने को मिला, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स आई वुड endorse parts of it, but strongly disagree with some parts and some expression of my former colleague. But I will start with the 1973 Constitution. We all know that the Constitution making process was extremely painful in Pakistan. And the 1973 Constitution, I think, and there would no one in this room would disagree, that I think that it was, as far as our constitutional history is concerned, it was a watershed moment. It was a unanimous constitution, and I would go one step further and say that it is today and through the years from 1973 till today, ये इस मुल्क का एक मॉरल कंपस भी है, क्योंकि इसी के रेफरेंस से इर्द गिर्द जो भी डाइवर्जन्स होती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ होता है, यही कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसके इर्द गिर्द सिविल सोसाइटी हो, लॉयर्स मूवमेंट हो, वो स्ट्रगल करते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के को फिर से बहाल करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट इज़ सेंट्रल टू द पार्लियामेंट्री इट इज़ एक्चुअली द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका क्या खाका है, बैलेंस ऑफ पावर्स क्या हैं, पार्लियामेंट के क्या अख्तियारात हैं, जुडिशरी के क्या हैं, ये इस आइन में सारा दर्ज है। अब 73 के आइन में हम लोगों को ये प्रिविलेज है बहैसियत मेंबर्स कि हम वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जो रियासत की सॉवरेंटी है वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन वो रियासत की सॉवरेंटी एक्सरसाइज क्या करें हम, वी आर स्टिल that sovereignty of the parliament is still illusory. It's something that is still a struggle, and I think I would again disagreeing with my former speaker जो है, उन्होंने बार बार एक मुझे बहुत अजीब लगा कि उन्होंने किसी को कोट करके कहा not a dog barked in the first martial law, and that there was massive rigging in the 1977 elections. I would strongly disagree with both these comments. मैं उस वक्त बच्ची थी और मेरी अपनी हिस्टोरिकल मेमोरी जो है वो किसी किताब से नहीं है, किसी अंग्रेज़ के कोट से नहीं है। मेरी अपनी हिस्टोरिकल मेमोरी मेरी अपने एक्सपीरियंस से है, और मैंने जो एक्सपीरियंस देखा कि जो आइन सस्पेंड हुआ, जो जनरल ज़िया का लॉन्ग रूल हुआ, वो बदयांती थी, वो इलीगल एक्ट था, वो एक इलेक्टेड लीडर को जिस तरीके से आपने देखा कि कानून की धज्जियां बिखेरी, आज कई साल के बाद वो जो जुडिशरी की व्हाट डू वी से, दे एक्नॉलेज कि उनकी जो मिस्टेक्स, तो बहुत ही एक कम अल्फाज है इसके लिए, जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ वो आज भी एक्नॉलेज हुआ है। तो ये एक इलीगल एक्ट था। इलेक्शंस में अगर धांधली थोड़ी बहुत अगर हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन 2018 वाली धांधली नहीं हुई होगी मैं समझती हूँ। बहर कैफ जो हुआ था, इट वाज एन इलीगल एक्ट, एंड नॉट डॉग बार्किंग वाला तो मुझे अजीब लग रहा है। इधर बैठे होंगे लोग जिनके बड़ों ने कोड़े खाए, जिनके बड़ों ने लाहौर के किले में वो 1-1, 2-2 साल अरेस्ट हुए। जितनी स्ट्रगल इस दौरान हुई है, मैं समझती हूँ कि तारीख में इस वक्त अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज फीलिंग द हीट ड्यू टू इट्स ओन इल एक्ट्स, आई वुड से दे कैन नॉट ब्लेम और डिस्टॉर्ट द हिस्ट्री। तो आई वोंट गो इनटू दिस डिबेट फर्दर, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट्स करके आई विल कंक्लूड बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं ये कहूँगी कि यस, कई दफ़ा पार्लियामेंट को धचके लगे हैं, कई दफ़ा पार्लियामेंट्स डिसमिस हुई हैं, डिसॉल्व हुई हैं, कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। ये एक हमारी पाकिस्तान की सैड हिस्ट्री एक है।
लेकिन जहाँ रिवाइवल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात होती है वहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ जो जिन लोगों ने स्ट्रगल किया एवरी टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल हुई है, हम उनकी स्ट्रगल्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते, और ये यकीनन एक होप है. रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगर इस मुल्क में हुई है, मुझे पता है कि 18th अमेंडमेंट को बहुत मलाइन करते हैं लोग कि भाई जो ये अख्तियारात सारे सूबों को चले गए, NFC अवार्ड सारा सूबों को चला गया, लेकिन 18th अमेंडमेंट इज एक्चुअली वॉज द फॉर्मूला जिसको प्रिसीड किया एक सियासी मुआहदे ने, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था. उस सियासी मुआहदे के बाद जो इसका रियलाइजेशन हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, वो 18th अमेंडमेंट थी. और आज लेट मी ऑल्सो से दैट कि येस देयर इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पावर, आई अग्री, उसका भी ब्लेम वी कैन डिस्कस एंड वी कैन शेयर द ब्लेम, उस पर भी बात हो सकती है. लेकिन आज अगर इस मुल्क में 14 साल हो गए हैं और जमहूरियत बहाल है, जैसी भी है, दैट इज ड्यू टू the remaking, the restoration of parliamentary democracy through 18th amendment. और इसके 3 aspects थे 18th amendment के, which I want to go through with you so that we realize कि ये एक 18th amendment जो है इसके credits हमें देने चाहिए. जो उस वक्त जरदारी साहब president थे, he was, बाकी आप presidents की history देख लें, including the one that preceded जरदारी साहब, लेकिन he was the one president who gave his powers back to the parliament. और उसमें 3-4 क्लासेस थे रिफॉर्म्स के. एक ये तो खुद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहाल हुई, आर्टिकल 58(2) भी ख़त्म हुआ और आर्टिकल 6 को स्ट्रॉन्ग किया गया, और वो आर्टिकल 6 अप्लाई हुआ. हमने अपने पार्लियामेंट में बैठकर देखा कि ये आर्टिकल 6 अप्लाई हुआ जनरल मुशर्रफ के ऊपर. सेकंड जो चेंजेस थे रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इख्तियारात दिए गए. लीडर ऑफ ऑपोजिशन became a co-partner of the Prime Minister, particularly in appointing very important constitutional positions, for instance the Chief Election Commissioner and NAB का जो head है वो, and so on. And then the Parliament for the first time appropriated for itself the powers to appoint different positions. तो Parliament ने भी अपने अख्तियारात और enhance किए. So I think this is, one positive step in Pakistan's parliamentary history. Finally, yes, we have retreated, and we are in the present moment. I'm not denying that we are in the hybrid moment where our governance is shared between other powers, whether it's judiciary, whether it's establishment, those powers are shared, and that is something that we all have to resolve to get out of. इसमें और इसके भी there is a way out which I want to talk about briefly. लेकिन ये hybrid system इस मुल्क में किस सियासी फोर्स के थ्रू आया? आज यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि कई पाकिस्तान के हमारे जो सियासी कैडर्स हैं उनको बहुत सिंपैथी है इस फोर्स के साथ, होनी भी चाहिए, मुझे भी है, बिकॉज वी डोंट वांट, देयर आर पॉलिटिकल कॉलीग्स, वी डोंट वांट कि जो रूल ऑफ लॉ हो वो ब्रेक हो किसी के लिए भी. लेकिन ये हाइब्रिड सिस्टम किस एक्ट के थ्रू आया? लेट मी टेक यू बैक टू 2014 धरना. 2014 धरना was the beginning of the hybrid rule in Pakistan. और फिर आज तक वो हाइब्रिड रूल, जब सियासतदान अपनी सियासी कदरें छोड़कर जीरो सम गेम वाली सियासत करेंगे, डू और डाई वाली सियासत करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे, तो फिर यकीनन और फोर्सेस आ जाएंगे हमारे बीच में, और यही हुआ है. तो हाइब्रिड रूल का आगाज कहाँ से हुआ है ये आप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. वो इलेक्शंस कैसे हुई वो भी आपके साथ हैं. आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि 2024 बट परफेक्टली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. yes, there are severe problems in the 2024 elections, लेकिन I think that part of the problem lies within us. दो और मैं कुछ कवानीन की बात करूंगी, because I think before, I don't know if we'll have a question answer session, there won't be any time, लेकिन मैं ज़रूर बात करूंगी where I feel कि पार्लियामेंट ने अपना स्पेस सीड किया है. there's no denying it कि हाइब्रिड सिस्टम ने
हमने अपना, और जो बुलडोजिंग वाली लॉ हुई, तो बुलडोजिंग वाली लॉ के लिए भी मैं अली ज़फ़र साहब से कहूँगी कि लेट्स बैक टू द 2018 पीरियड एंड सी how the parliament was running. It was running through rule of ordinances. तो Official Secrets Act 2023, Army Act 2023, and of course POPA and PICA laws, जो electronic crimes regulation, ये सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें पार्लियामेंट ने अपना स्पेस सीड किया है. कहीं पार्लियामेंट ने अपना स्पेस रीगेन करने की भी कोशिश की है. वो दो कवानीन है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो चीफ जस्टिस साहब ने भी उसकी रेफरेंस दी, और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट लॉ. नाउ वी कैन हैव अ सीरियस डिस्कशन ऑन वेदर ये दो, मेरे नज़दीक पार्लियामेंट जो है वो माँ है इस इस पूरे सियासी ढांचे की, और उसकी सॉवरेंटी का इंतहा और इख्तिताम डिफाइन नहीं किया जा सकता. सो आई हैव माई ओन I have my own views on whether these two, practice and procedure bill और contempt of parliament law, इसकी ज़रूरत थी नहीं थी. शायद उस वक्त जब जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंटेशन का माहौल था, शायद उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डिबेट फर्दर. यहाँ पर पार्लियामेंट ने स्पेस ज़रूर कुछ ना कुछ सीट किया है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू आई रिकमेंड? देखें, जब सियासत का आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो आज जिस नहज पर हम खड़े हैं ये होगा, और सियासत का दरवाज़ा हम सबको खोलना है. जहां हमारी पार्टी सियासत के थ्रू इस मुल्क के हल करने चाह रही है मसले, मैं समझती हूँ और पार्टीज़ को भी सियासत के दरवाजे हल करना चाहिए. सियासत जब इस मुल्क में सियासी निज़ाम बहाल होगा, दैट विल प्रीसीड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. And that is what is missing today, is that political parties have to come. कोई भी दरवाजे के पीछे ये कहे कि मैं डायलॉग इससे नहीं करूँगा क्योंकि ये तो बस ये है और मैं इससे नहीं करूँगा, तो फिर ऐसे आप और दरवाजे खुलते हैं और किस्म के इंटरवेंशंस के लिए. सो ये है. Then finally, in the parliament itself, I think today it's the fourth time I'm in the parliament, और मेरा पहला जो बिल मैंने दिया वो मैंने पब्लिक पिटिशंस का बिल दिया, और मुझे अपोज किया पीटीआई ने. मैंने पब्लिक पिटिशंस का बिल सिर्फ इसलिए दिया कि मैंने कहा पार्लियामेंट को बराह रास्त अवाम के साथ इन टच होना चाहिए. पब्लिक, हर वो शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल who want to reach the parliament directly and seek redressal, not through executive means but through oversight means, should be able to come to the parliament. और यही मेरा end है कि parliament has to be open to the people. We have to create जो parliament और अवाम के बीच में खाल है उसको हमें बंद करना होगा, और उसके लिए एक तो हमें सियासत बहाल करनी है, दूसरा पार्लियामेंट्री प्रोरोगेटिव्स, और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगी और इसमें पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए. वी कैन नॉट be seen as executives rubber stamps. पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट रोल, जैसे जस्टिस साहब ने कहा हमें इंडिपेंडेंट होना है, पार्लियामेंट को भी इंडिपेंडेंट होना है, और स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट रोल हुकूमत को देना है. सो द ट्रेजरी बेंचेस हो या ऑपोजिशन बेंचेस हो, पार्लियामेंट अपनी जब तक इंडिपेंडेंस नहीं दिखाएगी तो वो नहीं होगा. और भी बहुत पॉइंट्स हैं, बट आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर गिविंग मी रिलैक्सेशन ऑफ टाइम. थैंक यू वेरी मच. I don't have any choice, but